पूछती हूँ, अगर किसी शादी में 500 लोग आए तो क्या वह शादी सफल कहलाएगी? और अगर सिर्फ 50 लोग आए तो क्या वह छोटी हो जाएगी? अजीब बात है ना। हम अपनी खुशियों को अक्सर लोगों की आंखों से नापते हैं। आज भारत में लाखों परिवार ऐसे हैं जो शादी के लिए कर्जा लेते हैं। कुछ लोग सालों की बचत, अपनी पूरी जिंदगी की कमाई सिर्फ एक दिन में खर्च कर देते हैं, और कई बार तो सिर्फ इसलिए ताकि 4 लोग ये ना कहें कि शादी में कमी रह गई। लेकिन ऐसा क्यों? हम दिखावे पर इतना खर्चा क्यों करते हैं? क्या हमें सच में महंगी चीजें पसंद है, या हमें वो एहसास पसंद है जो दूसरों की तारीफ से मिलता है? सोचिए, बाजार में एक नया फोन लॉन्च होता है। आपका पुराना फोन बिल्कुल ठीक है, अच्छा चल रहा है, कॉल भी अच्छे से हो रही है, फोटोज भी अच्छी आ रही है, फिर भी अंदर से एक आवाज आती है, सबके पास नया मॉडल है, मेरे पास क्यों नहीं? यहीं से शुरू होता है एक खेल, दूसरों से बेहतर दिखने का खेल। मनोवैज्ञानिक इसे सोशल वैलिडेशन कहता है। यानी जब हमारी खुशी हमारे अंदर से नहीं बल्कि दूसरों की मंजूरी से आने लगती है। जब कोई कहता है वाह क्या फोन है, या वाह क्या आलीशान शादी थी, तो हमें कुछ सेकंड के लिए बहुत अच्छा महसूस होता है। लेकिन समस्या ये है, वो एहसास ज्यादा देर नहीं टिकता। कुछ दिन बाद वही फोन पुराने लगने लगते हैं, वही तारीफें खत्म हो जाती है, और फिर हमें किसी नई चीज की जरूरत महसूस होने लगती है। यानी सच तो यह है कि हमें चीजें नहीं खरीद रहे होते, हम लोगों की स्वीकृति खरीदने की कोशिश कर रहे होते हैं। और आज सोशल मीडिया ने इसे बीमारी को बढ़ा दिया है। अब हमारी तुलना सिर्फ पड़ोस के शर्मा जी से नहीं होती, अब पूरी दुनिया से होती है। इंस्टाग्राम पर किसी की विदेश यात्रा, किसी की लग्जरी कार, किसी की ड्रीम वेडिंग। अब हम धीरे धीरे ये मानने लगते हैं कि हमारी जिंदगी में कुछ कमी है। क्रेडिट कार्ड और इजी EMIs ने हमारी इस भूख को और बढ़ा दिया है। आज चादर से बाहर पैर पसारना बहुत आसान हो गया है। हम वो चीजें खरीद रहे हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है, उन पैसों से जो हमारे पास नहीं है, सिर्फ उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जिन्हें हम पसंद भी नहीं करते। जबकि सच्चाई कुछ और है। जिन लोगों को आप प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें से ज्यादातर लोग कुछ दिनों बाद आपको याद भी नहीं रखते। शादी के वो 50 पकवान लोग 2 दिन में भूल जाते हैं। फोन का नया मॉडल 6 महीने में पुराना हो जाता है। लेकिन उस दिखावे के लिए लिया गया कर्जा अक्सर सालों तक पीछा नहीं छोड़ता। दिखावा कभी खत्म नहीं होता दोस्तों, क्योंकि इसका लक्ष्य खुशी नहीं तुलना होती है, और तुलना का कोई अंत नहीं होता। इसका मतलब ये है नहीं कि अच्छी चीजें खरीदना गलत है, और कोई चीज आपसे सच में खुशी देती है तो आप उसे अपनी जेब के हिसाब से खरीदते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब आप अपनी खुशी से ज्यादा दूसरों की राय को महत्व देने लगते हैं। याद रखिए, अमीर दिखना और सच में अमीर होना 2 अलग बातें हैं। और कई बार सबसे महंगी चीज जो हम खरीदते हैं वो कोई सामान नहीं बल्कि समाज की मंजूरी होती है। आपका इस बारे में क्या विचार है? क्या हम सच में अपनी खुशी के लिए खर्चा करते हैं, या सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए? कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।